अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। इसमें क्या है जी, वो आपको सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म है, यानी सिंबॉलिकली ना आपको वो सेट्स दे रहा है और फिर डिमांड वही कर रहा है कि एल क्रॉस एम क्रॉस एल फाइंड करके दो और 4 बाइनरी रिलेशंस मुझे फाइंड करिए। तो वो कह रहा है एक सेट है और एम एक सेट है, मुझे एम क्रॉस एल फाइंड करके दो, फिर जिनके जो आंसर होंगे वो मैच नहीं करेंगे ये भी साबित करके दो। प्लस वो कहता है मुझे 4 बाइनरी रिलेशंस एल क्रॉस एम में से और एम क्रॉस एल में से 4 बाइनरी रिलेशंस भी निकाल कर दो। सबसे पहले तो हम इन सेट्स की हालत ठीक करेंगे ना, इनकी हालत सेट बिल्डर नोटेशन से हम किस में लाएंगे, टेबुलर फॉर्म में लाएंगे, यानी एक्चुअल वैल्यूज़ की फॉर्म में लाएंगे। तो इन टेबुलर फॉर्म मैंने क्या किया है, इसने आप ये देखें क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स, यानी एक्स वैल्यूज़ होंगी जो एल के अंदर आएंगी, नंबर्स होंगे। वो कह रहा है एक्स बिलोंग करता है किससे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, पॉजिटिव 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो एक्स कहता है वो 3 से बड़ा है लेकिन 8 से छोटा है। इसी तरह वो कह रहा है वाई सच दैट वाई जो है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स में। इंटीजर्स में क्या होते हैं, प्लस वाली गिनती भी होती है और माइनस वाली गिनती भी होती है, ज़ीरो भी शामिल होता है। तो वो कह रहा है कि वाई जो है वो -3 से छोटा है लेकिन -9 से बड़ा है। तो इसको मैंने क्या किया, रियल नंबर लाइन जो मैंने आपको 9th में समझाई थी 7th चैप्टर में, वो मैंने ड्रा की। ये रफ फ़र्क है, आप करना चाहें मर्जी है, ना करना चाहें तो भी आपकी मर्जी है, ना करें तो भी ठीक है, करेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी। एल की वैल्यूज़ इस हिसाब से क्या निकली हैं जी, 4 5 6 7। कैसे, ये देखें मैंने रियल नंबर लाइन बनाई। पहले मैंने कहा जी रफ वर्क में सेट ऑफ एन से क्या मुराद होता है, नेचुरल नंबर्स का सेट, 1 से स्टार्ट होता है अप टू सो ऑन। तो उसकी जो लाइन मैंने बनाई इस तरह से, 0 से इस तरफ मैंने शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन, जारी है गिनती। तो वो क्या कह रहा था कि एक्स जो है, जो एल है, इसमें जो एक्स है, जो सेट है, एलिमेंट्स हैं, वो 3 से बड़े हैं और 8 से छोटे हैं। 3 से बड़े मतलब 4, 3 से बड़ा है तो 3 से बड़ा 3.5 नहीं होता, 4 से स्टार्ट, क्योंकि नेचुरल नंबर की गिनती है, इसमें आप डेसिमल पॉइंट वाले हिस्से में नहीं जाएंगे, आप डायरेक्ट 3 के बाद जंप करेंगे इस पे 4 पे, 4 के बाद जंप करेंगे 5 पे। ठीक हो गया। तो 4 3 से बड़ा क्या है जी, वो कह रहा है ग्रेटर देन 3। तो फिर ग्रेटर देन 3 क्या है, 4 है। फिर कह रहा है 8 से छोटा है, तो 8 से छोटा क्या है, 7। इट मीन्स 4 से लेकर 7 तक किसकी वैल्यू है, 4 5 6 7 इसमें शामिल है, उस हिसाब से 4 5 6 7। फिर वो कह रहा है जी कि जो एम है उसकी जो एलिमेंट्स हैं वो 5 हैं और वाई क्या है जी, -3 से छोटा -9 से बड़ा। उसके लिए मैंने अगली ये सेट पहले डिनोट किया कि सेट ऑफ इंटीजर से मुराद क्या है, 0 +, -1 +, -2 +, यानी प्लस की गिनती दाएं तरफ, माइनस की गिनती लेफ्ट साइड। उसको रियल नंबर लाइन पे जब मैंने डिनोट किया, 0 से इस तरफ क्या स्टार्ट होते हैं, -1 -2 -3 -4 अप टू -9 में गया। तो वो क्या कह रहा था, ये वाई जो है वो, यानी कि एम के जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रेटर देन -9 है और लेस देन -3 है। देखें 0 से जितना आपका डिस्टेंस लेफ्ट साइड पे जाएगा ना, वो नंबर छोटे होते जाएंगे, मतलब -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है किससे, -3 से। जो यहाँ पे कंडीशन होती है ना, इसका अपोजिट होता है यहाँ पर। तो वो क्या कह रहा था कि -9 से बड़ा है, तो -9 से -8 बड़ा है। तो मैंने फिर क्या किया, -9 को छोड़ के -8 के ऊपर डॉट लगाया। उसने कहा था -3 से छोटा है, तो -3 से छोटा -4 है, तो मैंने डॉट लगाया इसके ऊपर। अब ये जो एरिया है ये सारा का सारा वाई है, तो वो क्या बना, -4 -5 -6 -7 -8। मैंने वो उठा के लिख दिया। ठीक हो गया। अब एल क्रॉस एम आपने फाइंड करना है। उसके लिए मैंने अब फार्मूला नहीं, पिछले सवालों में फार्मूला लिखता आ रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल क्रॉस एम इक्वल टू एम मल्टीपल एन। वो अब आपको पता है कि आपने पहले वाले के तमाम एलिमेंट्स मल्टीपल दूसरे के तमाम एलिमेंट्स करेंगे, जो टोटल नंबर आएगा वही आपके क्या बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल क्रॉस एम। तो ये क्या है, 1 2 3 4 4 4 मल्टीपल ये कितने, 1 2 3 4 5, 4 मल्टीपल 5 20, कितने बनेंगे, 20 ब्रैकेट्स पड़ेंगी। तो मैंने वो इसी हिसाब से डाल भी दी। कैसे, 1 2 3 4 5, दूसरे सेट के हिसाब से मैं यहाँ पर हॉरिजेंटली ब्रैकेट्स लिखता होता हूँ, 1 2 3 4 5, एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट, 3 4 5, इसके हिसाब से मैं हॉरिजेंटली जाता हूँ और इसके हिसाब से मैं वर्टिकली जाता हूँ, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी नीचे के 4 की स्टेप से आ रहा है और यहाँ पे 5 के स्टेप से जा रहा है। तो ये टोटल कितने बन गए, 20। तो अब 4 इन पाँचों के साथ पेयर बनाएगा, तो इसलिए 4 को इस पहली रो में मैं लिखूंगा 4 4 4 4 और 4, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इसके साथ पेयर बनाएगा ना। तो -4 -5 -6 -7 -8। ठीक हो गया। अब 5 को पेयर बनाएगा इन सारों के साथ, तो आप बेशक ये आपको मुश्किल लग रहा है, तो 5 -4 5 -5 5 -6
5 माइनस 7 और 5 माइनस 8। अब 6 इन पाँचों के साथ पेयर बनाएगा। 6 पहले 6 को लिख देते हैं 5 दफ़ा और इनको फिर तरतीब से यहाँ पर लिखते हैं -4 -5 -6 -7 और -8। अब रेप बच गया 7, 7 को फिर रिपीट कर दें 7 7 7 और 7। इन पाँचों के साथ बनाएगा, इनको तरतीब से लिखते हैं -4 -5 -6 -7 और -8। L क्रॉस M टोटल कितने ऑर्डर पेयर या एलिमेंट्स बन गए 1 2 3 4 5 और ये 4 4 5 20। ये 20 ऑर्डर्स पेयर है यानी एलिमेंट्स हैं। अब हम फाइंड कर लेते हैं L क्रॉस M फाइंड कर लिया इसको मैंने। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है क्योंकि मैं इसको आगे जाके याद करूंगा। अब हम फाइंड करते हैं M क्रॉस L। तो M क्रॉस L भी कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 5 मल्टीपल 1 2 3 4 5 4 20 ब्रैकेट्स बनेंगी, 20 ऑर्डर पेयर बनेंगे, 20 एलिमेंट्स बनेंगे। तो मैं हमेशा दूसरे वाले सेट के हिसाब से ये जो तरतीब बनाता हूँ दूसरे सेट के हिसाब से करता हूँ। 1 2 3 4 दूसरा सेट अगर 4 है तो मैं 4 दफ़ा हॉरिजेंटली जाता हूँ इस लाइन यानी रो की फॉर्म में 4 दफ़ा जाता हूँ 1 2 3 4। तो नीचे जो आता हूँ मैं कैसे आता हूँ कॉलम में 1 2 3 4 5 5 दफ़ा रिपीट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 इसके हिसाब से और नीचे 1 2 3 4 5 इसके हिसाब से। अब ये -4 कितनी दफ़ा रिपीट होगा 1 2 3 4 यानी -4 इन चारों के साथ पेयर बनाएगा। तो -4 को आप हॉरिजेंटली रिपीट करें 4 दफ़ा और इन सबको फिर ये सारों के साथ पेयर बना रहा है माइनस। तो ये 4 5 6 और 7 समझ आ रही है मैं क्यों इस तरतीब से करता हूँ। आप भी करेंगे तो जल्दी हो जाया करेगा। बाकी आप उसको बेशक M क्रॉस L डाल के आगे 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 जाते जाएं, आपके पास जगह है जिस तरह आपको आसानी हो करें। -4 ने इन चारों के साथ पेयर बना लिया, -5 बनाएगा इन चारों के साथ -5 -5 4 5 6 7 4 5 6 7 -6 इन चारों के साथ बनाएगा -6 4 के साथ -6 5 के साथ ओह सॉरी गलती से हो गया -6 6 के साथ और -6 7 के साथ। अब -7 चारों के साथ बनाएगा। पहला ब्रैकेट के अंदर पहला जो एलिमेंट होता है वो पहले सेट का होता है 4 5 6 7 आखिर क्या बच गया -8 4 5 6 7 4 5 6 7 और ये तमाम का तमाम M क्रॉस L आपके पास हो गया। इस इक्वेशन 2 का आप नाम दें फ्रॉम 1 एंड 2। देखें 1 ये है 4 -4 ये क्या है जी 4 -4 नहीं है -4 पहले है 4 अगर ये सारे के सारे ब्रैकेट्स इस सारी की सारी ब्रैकेट के साथ मैच कर रहे हैं यानी यहाँ पे 4 है यहाँ पे -4 है यहाँ पर भी 4 और -4 होता तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेम है L क्रॉस M M क्रॉस L सेम है। लेकिन इसमें अगर एक ब्रैकेट भी अपनी तरतीब आगे पीछे कर रही है ना तो ये दोनों क्या होंगी सेम नहीं होंगी। तो पहली ही ब्रैकेट -4 +4 ये क्या है +4 -4 पोजीशन पे उस पोजीशन पे यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो पहली ही ब्रैकेट आपस में लड़ पड़ी है तो ये दोनों के दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों की शक्लें सेम नहीं है तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये उसने मांगा था कि प्रूव करके दो, हमने प्रूव कर लिया। ये उसने हमसे मांगा था कि L क्रॉस M बराबर नहीं होगा M क्रॉस L के आंसर की। तो L क्रॉस M भी फाइंड कर लिया M क्रॉस L भी फाइंड कर लिया। अब उसने एक और बात भी मांगी थी, उसने कहा था कि मुझे इन L क्रॉस M के सेट में से और M क्रॉस L के सेट में से 4 बाइनरी रिलेशन निकाल कर देना। तो अब टाइम आ गया है वो निकाल के इसको देते हैं। वो क्या कह रहा है जी मैंने हेडिंग बनाई है फॉर बाइनरी रिलेशंस फॉर L क्रॉस M। L क्रॉस M का आंसर ये इसमें से हमने 4 बाइनरी रिलेशंस निकालने हैं। तो कोई भी आप ब्रैकेट यहाँ से पकड़ें उसको सेट की फॉर्म दें यानी कि उसके इर्द गिर्द ये करली ब्रैकेट्स डालें और नाम दें R1 R2 R3 R4 रिलेशन बाइनरी रिलेशन 1 बाइनरी रिलेशन 2 बाइनरी रिलेशन 3 बाइनरी रिलेशन 4 तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो मैं क्या करता हूँ जानबूझ के पहले वाले को उठाता हूँ 4 -4 R2 में यहाँ से 1 2 उठा लेता हूँ या एक ही उठा लेता हूँ 5 -7 ज़रूरी नहीं है एक ब्रैकेट उठाएं 2 उठाएं 3 उठाएं 4 उठाएं। R3 को मैं कर लेता हूँ एम्प्टी ब्रैकेट एम्प्टी सेट भी इसका सबसेट है बाइनरी रिलेशन है इसका। और आखिर में उठा लेता हूँ 7 -8। समझ आ रही है मैं जानबूझ के एक ब्रैकेट उठा रहा हूँ। आप 2 उठाएं 3 उठाएं 4 उठाएं ये सबसे आसान पार्ट है फॉर बाइनरी रिलेशन।
4 बाइनरी रिलेशन जो आपने निकाले ये सबसे आसान इससे है। अब आ जाए 4 बाइनरी रिलेशन इन M क्रॉस L। ये तो L क्रॉस M के हमने निकाले थे, अब M क्रॉस L को निकालते हैं। ये है जी M क्रॉस L, इसका ये बड़ा सा सेट है, इसमें से आप कोई भी सेट उठा लें। तो मैं इस दफ़ा ज़रूरी नहीं एक उठाएं, आप 4 भी उठा सकते हैं। मैं ये दरमियान के ये वाले 4 3 उठा। R1 क्या है जी -5 5 कॉमा -5 6 कॉमा -5 7। ठीक हो गया, खुद से उठाए अपनी मर्ज़ी से। और आखिर में मैं R2 को उठा लेता हूँ, ये खाली एक ही उठा लेता हूँ। ठीक हो गया। और यहाँ R3 के लिए मैं चलो इसको एक को उठा लेता हूँ -64। यानी ये सबसे आसान पार्ट है। R4 के लिए मैं उठा लेता हूँ -84। एक एक उठाएं, दो दो उठाएं, एम्प्टी सेट लिखें, आपका काम। तो ये हमारा जो है ना वो सवाल हल हो चुका है। मैं आपको तमाम का तमाम सवाल दिखा भी देता हूँ। पेज 1 पेज 2 पेज 3। पेज 1 हमारा ये था। पेज 1 आ गया, पेज 1 आ गया, उसके बाद में पेज 2 आ गया, उसके बाद पेज 3 आ गया। ठीक हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी बहुत ईजी है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें क्या किया मैंने, सारा सवाल हल ही कर दिया, इजी था। कह रहे हैं द डोमेन ऑफ द बाइनरी रिलेशन इज दिस वन। ये उसने थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में लिखी, लेकिन बहुत इजी है। इस सेट n सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि आपका a और b जो दोनों हैं आर बाइनरी रिलेशन के अंदर, जो यानी समझ लें किसी एक बड़े सेट का सबसेट है, इसलिए बाइनरी रिलेशन कह रहा है वो। या दूसरे लफ्ज़ों में दो नंबर्स का आपस में एक ताल्लुक है जो पीछे जाके एक सेट में है। तो ए बी जो है वो, अब देखें पहला जो मैंने आपको बताया था ब्रैकेट में जो पहला होता है ना ए, वो होता है डोमेन, और बी दूसरा क्या होता है रेंज का। ठीक है, तो ए डोमेन में होता है और रेंज क्या होती है बी। पहले को डोमेन कहते हैं, दूसरे को रेंज कहते हैं। इस सेट एन दोनों किस में से बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से फाइंड बिलोंग करते हैं, और आपने रेंज फाइंड करके देनी है। यानी ए और बी दोनों सेट ऑफ एन से हैं। रिलेशन एक उसने दिया है b+1 = 2a²। हम इसको यूज़ करते हो ए और बी दोनों को फाइंड कर लेंगे, और फिर इसमें जो बी का जो आंसर होगा ना बी वाले, वो क्या कहलाएंगे, रेंज। तो वो हम फाइंड कर लेंगे, बहुत इजी है। कैसे, डाटा में ही गिवन है कि ए क्या है जी, यानी उसने मेंशन नहीं किया कि ए डोमेन है बी रेंज है, लेकिन आपको ये चीज़ें पहले से पता हैं, कॉन्सेप्ट्स पहले से डिस्कस होते आ रहे हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि इस ऑर्डर पेयर के अंदर पहला जो होता है वो हमेशा डोमेन होता है, दूसरा क्या होता है, रेंज होता है। तो अंडरस्टूड है, इस वजह से मैं लिख रहा हूँ ए जो है वो डोमेन है, बी क्या है जी रेंज गिवन में। और ये भी उसने बताया कि दोनों क्या है जी सेट ऑफ एन, यानी नेचुरल नंबर्स में से हैं। तो ए भी सेट ऑफ एन से बिलोंग करता है, बी भी सेट ऑफ एन से बिलोंग करता है। और इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो उसने यहाँ पे दिया है, वो क्या है जी b+1 = 2a²। इसको मैंने जानबूझ के इक्वेशन 1 दिया है, क्योंकि जब भी मैं इसको बुलाऊंगा तो ये दौड़ती दौड़ती चली आएगी। फाइंड क्या करना है आपने, सेट ऑफ रेंज का सेट जो बनेगा, बी जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं वो आपने फाइंड करनी है। बी की वैल्यूज़ आपने निकालनी है इस रिलेशन में से, और आपने फाइंड करनी है। चूँकि हमें पता है कि ए और बी दोनों ही नेचुरल नंबर्स में से हैं, तो ए को मैं डालता हूँ, इसमें बी निकलता आएगा। ठीक है, क्यों बी को नहीं डाल रहा, उसकी वजह यह है कि बी मुझे पता भी नहीं है, और फाइंड भी करना है। यहाँ पे a² है, अगर मैं आपके दिमाग में आएगा मैं बी डालना शुरू कर देता हूँ 1 2 3, तो ये a जो है ना ये स्क्वायर होने की वजह से पेचीदगी पैदा करेगा, इसलिए आपने जानबूझ के डोमेन को ही डालना है। वैसे भी डोमेन आपके समझ में एक इनपुट होती है, और रेंज क्या होती है, आउटपुट। समझ आ गई, तो इसलिए आपने ए से ही स्टार्ट लेना है। सिंस क्या होगा, ए बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। सो पुट a = 1, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने a डाला, मतलब a की जगह 1 डाला। b+1 = 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 1 ज़ा 2, ये +1 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो b = क्या आ जाएगा, 2 - 1। यानी a जब 1 डाला तो b भी क्या आ गया, 1। फिर आप 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, 2 डालें जी इक्वेशन 1 में, तो b+1 = 2, 2 × 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4 होता है, 4 2 ज़ा 8 होता है, तो ये +1 यहाँ के माइनस हो जाएगा। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। जब आपने a2 डाला, b क्या आ गया, 7। इस तरह 3 की तरफ आ जाए, 3 डालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 18 में से 1 गया 17।
जब आप 4 डालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 31B, यानी बी जब 4 ए जब 4 डाला बी क्या आ गया 31। अब ये जारी है, यानी कि एक ही गिनती ख़त्म तो नहीं हो रही ना, 4 के बाद 5 आएगा, 6 अप टू सो ऑन, तो इसलिए मैंने नीचे जगह नहीं थी, मैंने यहाँ पे आपने डॉट डाल के सो ऑन लिख दिया कि जारी है। ठीक हो गया। तो अब जितनी बी की वैल्यूज़ हैं उसको आप एक सेट की फॉर्म में बनाकर लिखते हैं। रेंज यानी कि बी जो है वो सेट ऑफ, यानी बी जो है वो सेट ऑफ रेंज है, तो हम क्या करते हैं रेंज बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी की वैल्यूज़ खाली उठाएं। ए जब 1 डाला बी क्या आया 7, सॉरी पहले 1 आया, फिर 7 1 7 1 7 17 31 अप टू सो ऑन, 1 7 17 31 अप टू सो ऑन। तो रेंज ऑफ बी आपने, यानी कि बी की जो सेट है वो आपने, जो कि रेंज है वो हमने फाइंड कर लिया। यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 मुकम्मल हुआ। यही उसने हमसे डिमांड की थी। ये पूरे का पूरा सवाल भी आपकी स्क्रीन में आ चुका है। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 6, वो बहुत ईजी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। ये एक तरह का थियोरेटिकल सवाल है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट आपका कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है जो कि आपको ऑलरेडी आना चाहिए। वो कह रहा है एक सेट है पी, उसके अंदर एक्चुअली कौन से एलिमेंट्स हैं वो ये आपको नहीं बता रहा, बस जस्ट इतना बता रहा है कि वो सेट पी के अंदर जो टोटल मेंबर्स हैं, जो उसके एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 7 हैं। तो कहता है तुम मुझे ना टोटल बाइनरी रिलेशंस, टोटल उसके सबसेट्स पी क्रॉस पी जब करोगे ना एक बड़ा सा सेट बनेगा, उसके जो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस बनते हैं, वैसे तो आपको इस एक्सरसाइज में वो 3 से 4 बाइनरी रिलेशंस ही आपसे मांगता रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर बनता है। तो कहता है कि मुझे आप ना उसके टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस या सबसेट्स, दूसरे लफ्ज़ों में, वो मुझे निकाल के दो। तो हमने लिखा जी गिवन के क्या है जी, पी के 7 एलिमेंट्स हैं, ये उसने हमें बताया, और टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन पी क्रॉस पी, यानी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है पी क्रॉस पी कि जो टोटल बाइनरी रिलेशन, टोटल जो बच्चे, यानी समझ लो कि पी क्रॉस पी के जो टोटल बच्चे, टोटल सबसेट्स बन सकते हैं ना, पॉसिबल जितने बन सकते हैं, उसका फार्मूला क्या है, 2 की पावर m मल्टीपल है। m मल्टीपल एन से मुराद क्या है, पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स, दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट्स। तो वो क्या है, पी के कितने एलिमेंट्स हैं, 7, दूसरे के भी 7 हो जाएंगे, 7 7 49, 2 की पावर 49, इतना बड़ा नंबर है जो कि बाइनरी रिलेशंस बन सकते हैं। यहीं तक आपका आंसर होना चाहिए, इससे आगे मत जाए। लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बताना चाह रहा था कि ये देख रही हैं अरबों खरबों, पता नहीं टर्बों में ये आंसर आ रहा है। ये मैंने गूगल से निकाला है कि 2 की पावर 49 करें तो आपका कैलकुलेटर भी कहता है मेरी बस है, लेकिन गूगल चाचू ने हमें बताया कि क्या आती, इतना बड़ा नंबर आप ये देख लें कि 2, अगर एक सेट के अंदर 7 एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट के अंदर भी 7 एलिमेंट्स हैं, उनका जब आप क्रॉस करवाएंगे, यानी उनका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी पी क्रॉस पी फाइंड करेंगे, उसके बाद जो उनके बच्चे बनाना शुरू करेंगे ना आप, तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इतने ज़्यादा उनके बच्चे बन सकते हैं, सबसेट्स बन सकते हैं। तोबा तोबा। तो ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 ख़त्म हो गई। सॉरी, एक्सरसाइज 5.2 ख़त्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 आखिरी सवाल था। अब देखते हैं 5.3 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दुआ में याद रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट किया करें, बताया करें, फीडबैक से आगाह किया करें। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम।